साइकिल ऐसे मिल सकता बस देखा स्टार्ट करके वहीं रख दिए हैं। देखो ये सवाल लिखो। If 20 gram of helium, if 20 gram of helium diffused through a hole in 10 seconds, then calculate the mass of sulfur dioxide gas diffused through same hole in 5 seconds. Through same hole in 5 seconds. यानी कह रहा है कि देखिए 20 ग्राम ऑफ हीलियम डिफ्यूज थ्रू अ होल इन 10 सेकंड, देन कैलकुलेट द मास ऑफ SO2 गैस डिफ्यूज थ्रू अ सेम होल इन 5 सेकंड। बोले भाई, तो यहां देखिए आपसे क्या पूछा गया, थोड़ा लगाइए इसको और मास निकालिए भाई। क्या पूछे सभी 20 ग्राम ऑफ हीलियम डिफ्यूज थ्रू अ होल SO2 गैस। हाँ तो इसमें सजी वो मोल वाला एकदम लगा सही। देंगे N1 मोल वाला भरना एकदम बहुत छठा। अच्छा सॉरी, अच्छा लिखे हो आप। क्या लिखे हो? बोलो N1 बाई N2 गुणे T2 बाई T1। देखो ये एकदम सिंपल तरीका है, एकदम ऑनलाइन टाइप तरीका। करना कुछ नहीं, अंडर रूट M2 बाई M1 कर दो बस, ज्यादा दिमाग न लगाए। बोलो भैया। काहे अंडर रूट किए M2 बाई M1 का? क्यों? काहे? मास अंडर रूट नहीं रहेगा तो वही ठिया से नहीं हो जाएगा जिससे काहे? N1 बाई N2 से ही। गजब का कैसे हो तो जाएगा? मास तो अंडर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट होता है मास और प्रेशर और डेंसिटी। ठीक। सॉरी, काय मास और टेम्परेचर जो होता है जैसे आपको अंडर हमारे रूट कहने होता है। मतलब कि वहाँ पे R1 बाई R2 भी तो रेट भी लिख सकते थे, रेट इक्वल है तो काट देंगे ना। कहाँ पे रेट लिखा कहाँ है? रेट लिखा है जैसे इसमें रेट नहीं लेंगे, लेंगे नहीं, सही बात, लेकिन लिखा क्या इसमें लिखा पहले वो बताइए। इसमें मास निकालना है आपको। तो रेट की जगह ही तो है ना आपका R1 बाई R2। हाँ, ये ठीक देखिए है। तो R1 बाई R2 यही ना है आपका। यस समझ गए। बोलिए भाई। हाँ हाँ भाई आपने लिखा था ना कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट स्क्वायर ऑफ M, यस समझ या गए। फिर R डायरेक्टली अंडर रूट हाँ। T बाई M। हम्म, बोले भाई, कोबरा नहीं बनना चाहते हैं आप भी मिथुन चक्रवर्ती की तरह नहीं बंगाल में। ये 20 ग्राम हीलियम दिया है ना, सावन। 20/4 करेंगे 5 में हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ 5 हो गया। N2 कितना दिया भाई? नहीं दिया। N2 तो फाइंड करना है चलो उसका। यहाँ N2 कर लें। हाँ T2 देखो, या 5 दिया है क्या? और T1 देखो 10 सेकंड दिया है क्या? यस सर। ये भाई समझ रहे हो, T2 T1 और अंडर रूट M2 देखो इधर SO2 है क्या? 64 हो जाएगा, अपन हीलियम का 4 हो जाएगा क्या? हाँ 4 से चार काटोगे 4 बचे, चौको चार। 16 आएगा क्या? 4। 16 को बाहर निकाल देंगे, 4 लिख देंगे क्या? हाँ 4 लिख देंगे। ये काट देंगे बटा 2 हो जाएगा क्या? 2 से इधर काट देंगे 8 हो जाएगा क्या? 8/5। बोलो भाई लोगों से। हाँ नहीं समझे? समझ गए। 5 इधर देखो भाई, तुम क्या कर रहे हो? इधर देखो यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं। N2 बराबर कितना हो जाएगा? N2 बराबर 5/8। 5/8 बराबर W बाई 64 लिख दें। यस ये देखो हम जानते हैं कट जाएगा, 8 6 8 होता है। W बराबर 40। 40 ग्राम। यस। देख लो कैसे। ये भी देख लो कितने बड़े सवाल कितने सिंपल तरीके में कर लिया गया। ये प्रॉफिट हुआ सुबह पढ़ने का। किसका प्रॉफिट हुआ? ये सुबह पढ़ने इससे प्रूव होता है कि आप सुबह पढ़े। पढ़ क्या पढ़ है? क्या है? अगर पढ़ क्या तो अंडर रूट मास और टेम्परेचर तो हम कंफ्यूज नहीं इसलिए पूछ होते। रहे थे ताकि हम सोचे जब हमको निकालना वही W है तो हम क्या कर इसको लिखे, हम इसीलिए बोल रहे हैं। तो आप क्या लिखना चाहते थे? हम बस सीधे वो उतने रेट में के- सॉल्व करना चाह रहे थे। अभी M2 कितने M1 में? नहीं लिखना चाह रहे। तो W का है, निकालना का है, वो तो लिखे ना है, तो कहाँ से आएगा? निकालना तो W ही था ना, तो N2 की जगह नहीं लिख सकते थे। हमको उसका क्या मोलर लिखना मास चाहते पता हैं है, N2 की जगह? W/64 कर देते, वो उठिया और क्या। वो वही आप क्या? भी किए हैं। जैसे यहाँ अगर W/64 करते तो क्या इसको नहीं लिखते आप? वही हम सोचे थे, उसको ना लिख के रेट लिख देते। अगर ये नहीं लिखते तो रेट तो नहीं आता वो बात। तो आपका सही। रेट की जगह ही नहीं ये लिखे हैं भाई N1 Yes, N2, सही क्योंकि बात। आपने जो कल पहले डिफ्यूजन लिखा था हाँ। कि फ्लो ऑफ गैस थ्रू अ होल या फिर ट्यूब, फिर डिफ्यूजन आपने रेट लिखा था यस कि पर यूनिट टाइम। बोलिए भाई, ये तो आपका रेट है ना वो।
और हमने कहा जो गैस डिफ्यूज होगा भैया तो कुछ मोल के टर्म में हो जाएगा या कुछ डिस्टेंस तय कर लेगा, बोलिए, या फिर कुछ वॉल्यूम तय कर लेगा। यस अगला सवाल लिखिए, इफ 50 ml ऑफ हाइड्रोजन, और कल आप यही पूछ ले सकते हम वो टाइम के वाला सवाल एक दूसरे बता दीजिए, याद कीजिए। 5 8 बटा उनके लिए कौन है इसको? हो तो गया, अब इसमें क्या करेंगे आप। अगला सवाल लिखिए, इफ 50 ml ऑफ हाइड्रोजन, इफ 50 ml ऑफ हाइड्रोजन diffused through a hole diffused through a hole in 20 seconds, in 20 seconds, then calculate volume of oxygen gas, calculate volume of oxygen gas in same hole, volume of oxygen gas diffused, diffused same hole in 30 second, in 30 second। तो निकालो भाई, इसमें क्या आएगा बताओ निकाल के। इधर तो नहीं सकता है 50 ml इसके उसको निकाल के फटाफट करो भाई। ऑक्सीजन का पूछ देना हमसे, V1/V2 नहीं N1/N2 लिखना। 50 ml क्या लिखूं मैंने? 50 ml H2 है ना? रुक जाओ। ऑक्सीजन का हुआ है, ऑक्सीजन का 75 बटे 12/100 आया जी, 100/12 100/12 सही है कुल जी। नहीं आपका तो 75/4 आया है। पहले यहाँ देखो, 2/3 50। ये 50 ml हाइड्रोजन है कि नहीं? हाँ V1 50 हो गया, यस सर, T2/T1। अब V2 आपसे पूछ रहा है, हाँ देखो ऑक्सीजन से V2 पूछ रहा है कि नहीं। अगला मैटर T2/T1 है ना, ये देखो 50 ml, देखो यहाँ वाले ध्यान सुनना, सही है तो देखो ये जब 50 ml किसका हाइड्रोजन, तो इसी का देखो टाइम है, ये यस सर। जिसका ml है उसी का टाइम हो गया ना, हाँ तो ये तो T1 हो गया ना भैया, और T1 हमारा नीचे आएगा। ये देखो आपका T2 है, ये ऊपर चला जाएगा ना भाई, और M2/M1 देख लो आप यहाँ पे 32/2 करोगे, 2 से काट दोगे 16, 16 बार कर दोगे 4 हो जाएगा, नहीं भैया बोलिए। देखिए मैंने यहाँ 4 लिख दिया ना, 0 0 काट दिया ना आपका, ये 4 दुनिया 8 हो गया, 5 3 15 150 हो गया कि नहीं। यस फिर 8 से काट देंगे लगभग 18 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। हाँ 18.5 इससे पता चलता है आप सवाल घर इस तरह का नहीं ट्राई किए, हो गया, मैं कर लिया। रिवीजन किए लेकिन आप सवाल नहीं किए, करते तो आपकी स्पीड बदल जानी चाहिए अब तक। अब तक स्पीड कंफ्यूजन हो से ऊपर नीचे कर बस समझ रहे भैया, कंफ्यूजन आपका ये बता रहा है कि आप प्रैक्टिस T1 की जगह नहीं किए, बोला पेट रहे झूठे गाँव पढ़े थे सुबह, 20/30। लेकिन इसमें जो सवाल कॉपी में वो भी आप ट्राई नहीं किए थे, जो फार्मूला लिखा गया कॉपी में उसको भी आप ट्राई फिर करते तो आपके उसमें स्पीड आना चाहिए ना, फिर नहीं समझे भैया। इसी बोलते हैं सुबह पढ़ने की ताकत, सुबह पढ़ने की सबसे खतरनाक ताकत होती है सुबह पढ़ने वाली। वो अगर पढ़िएगा सुबह में ना, अगर किसी दिन गलती से 4 से 5 और टाइम से पढ़ाओगे, देखिए गलती से बोले हम डेली 4 बजे उठते हैं। उठना अलग बात है, पढ़ाना अलग बात है, जागना अलग बात है, लेकिन केमिस्ट्री ने किस उद्देश्य से जाग रहे हो आप बायो सब। वही बात ये है। सुबह हम बायो यार 10 मिनट इसको दे दीजिए खाली, ठीक है ज्यादा नहीं, खाली पेज पलट लीजिए बस, देखिए आपका सब इसमें रिकॉल हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं होता है, समझ रहे। स्पंज नहीं ना कि हमेशा क्लीना और स्पंज में कंफ्यूजन होगा, इसमें तो सेटअप एकदम सिस्टम सेटअप होता है, ठीक है। ये मनोरंजन टाइप है, थोड़ा सा जिससे नहीं दिमाग में, जैसे आप गेम खेलते हैं एक्सरसाइज टाइप, वैसे एक्सरसाइज है ये। बायोलॉजी में रट के बोरिंग हो गए, थोड़ा इसमें आकर के फ्रेश हो जाइए, दिमाग अगर खुला फ्रेश करना है तो फिजिक्स में चले जाइए, पागल हो जाइए फिर बायोलॉजी में आ जाइए। चलिए अगला सवाल लिखिए भाई, कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, कैलकुलेट
रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मेथेन, हीलियम एंड मेथेन गैस, ठीक है, हीलियम एंड, इसमें कैसे निकालेंगे रेशियो ऑफ डिफ्यूजन रेट, रेशियो निकालना है ना भाई। R1 बाई R2 बराबर अंडर रूट M2 बाई M1। यस बस हो गया। बोलिए भाई M2 कितना हो जाएगा आपका? 16/2 16/2, 16/2 2 से काट देंगे 4 हो जाएगा सर। 16/4 महाराज, हीलियम लिखे है ना, हीलियम तो 4 कर लीजिए, 4 से काटेंगे 4 मतलब 2 हो जाएगा। यानी जो रेशियो आएगा जैसे R1:R2 जो रेशियो आएगा वो 2:1 आएगा, 2:1। याद रखिएगा कभी अगर पूछ देगा मान लीजिए R2 रेशियो तो 1:2। जैसे मान लीजिए सवाल में रेशियो आपसे ये दे दिया, लेकिन आपसे अगर पूछ दे मेथेन और हाइड्रोजन का, किसका भाई? मेथेन और हाइड्रोजन का ये हीलियम मान लीजिए। तो लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि भाई जैसे R1 ये है तो R1 का ये 2 है ना, बोलिए भाई। तो अगर ये R2 है तो R2 का देखिए ये 1 है ना, R2 आप मेथेन को माने है ना, या फिर अगर इस तरह 2:1 हो जाएगा। देख लेंगे कभी सवाल में किसका पूछ रहा है। हो सकता है रेशियो आपको दूसरे को दे दे, पूछे उल्टा, नहीं समझ लो कुछ, यस समझ गया। समझे आप? उल्टा लिख दिया क्या? 2:1 नहीं 1:2 हो जाएगा ना। 8 जब मैं जिसने देखिए R1:2:1 है कि नहीं? हाँ सही कर रहे हैं, अच्छा इसमें उल्टा लिखिए। 1:2 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए और तरीका इसको लिखने का है, जैसे मान लीजिए ये R1:R2 है, R1 कौन है आपका? हीलियम। R2 कौन है? मेथेन। ट्रेन लगो सी, ये अंडर रूट आपका 4 हो गया, ये आपका अंडर रूट कितना हो गया? 16। रूट से रूट कट गया, यस 4:, मतलब कटता नहीं, मतलब हम इसे गलती की है, नहीं समझ रहे। समझ रूट से रूट नहीं कटता। ठीक है। नंबर देखिए पहले 4 चौको 16 कट जाएगा, तो रूट 1 या रूट 4 हो जाएगा कि नहीं? अभी सबका स्क्वायर कर दोनों पक्ष का, 1:4 हो जाएगा, ये 12 का 2 हो जाएगा। उल्टा है क्या? भाई 4 को रूट कर दिए, 4 तब रूट में मत रखिए ना इसको। एक मिनट, अरे काट दीजिए ना वो को, रूट 4 को रूट 2 कर लीजिए, 16 को 4 कर लीजिए, 1:2 हो जाएगा। हो गया। नहीं, अब इसमें समझ जो R1 होगा 1 होगा, जो R2 होगा वो 2। तो हीलियम का देखिए 1 आया क्या इसमें? R1 किसको माने आप? हीलियम को माने हैं। यहाँ से R1 2 आ रहा था, यहाँ फिर 1 क्यों आ रहा है? तो आप यहाँ R1 को हीलियम माने हैं और वहाँ से अरे तो वहाँ पे मसवा तो अलग अलग हुआ ना, M2/M1 M2/M1 होगा ना। रूट 16:4 रूट होगा 16। ना। अच्छा वो गलत कर दिया, चलिए सही, मतलब समझ रहे नहीं इस तरह से। समझ गए। वैसे ही हमारे 3 गैस दे देता, हीलियम, मेथेन और SO2। तो वो निकाल लेंगे। अब देखिए गलती हम कहाँ की वो बता दें आपको, मैंने लिखा सही था। गलती देखिए यहाँ पे होगा, जिसे हो जाएगा 1/√4, ये 1/√16। देखो हाँ, ये देखिए होगा। अब सही है, ये हो जाएगा भाई 1/2, ये 1/4, सही है ना भाई? अब जैसे अगर हम ये जानते हैं कि जैसे हमारे अगर ये देखिए अगर 8 आना है तो ये 4 आना है, नहीं देखो ये 50 पैसा है तो 25 पैसा की नहीं, सीधे सीधे ये 2 होगा तो 1 होगा कि नहीं, सिंपल सा मैटर। अब इसी को जैसे अगर हम और गैस दे दीजिए, मान लीजिए हीलियम दे दिए, मेथेन दिए, SO2 दे दिए, हीलियम दे दिए, मेथेन दे दिए, और अब इसमें कैसे रेट निकालिएगा? 1/√ हीलियम, 1/√ मेथेन, बोलो भाई, 1/√ SO2, बोलिए रघु जी। 4 16 1/4 64 1/16 और 1/, ये नहीं रूटवा कैसे हट गया? कहाँ रूट बांट गया? आप तो रूट हटा दिए। वो लगा दीजिए, उसमें क्या है, लगा लीजिए, 2 4 तो हो जाएगा 1/2, हाँ ये 1/4, ये 1/8, 4√2 नहीं 8 ठीक। यानी देखिए इससे ये हो जाएगा 50 पैसा, 25 पैसा, 12.5 पैसा, हाँ नहीं यानी अगर इसको मतलब बाहर अगर लेने आठ से सीधे सीधे तो 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कहते सामने 8 से, सबसे पहले उधर लिखिए, उधर सामने 8 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब 8 से करेंगे Four सबसे is मल्टीप्लाई, to one. 4:2:1 आ जाएगा, यस सीधे सीधे एकदम। नहीं आ जाएगा। आ गया। एक तो या तो ये रेशियो ले लीजिए, या फिर ये रेशियो ले लीजिए, या फिर √4 वाला ले लीजिए। नहीं समझ रहे आप लोग? यस बोलिए भाई, समझ नोट कर लीजिए। तो मुझे लगा डाल्टन ग्राहम ला डिफ्यूजन से इतनी तरह की वैरायटी मिलेगी।
हाँ फिर प्रैक्टिस सॉरी यार, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको जो व्हाइट प्रेसिपिटेट निकल बन रहा था व्हाइट फ्यूम बनेगा, वो भी सवाल मिल जाएगा इसी तरह का। क्योंकि उधर मान लीजिए आपका अमोनिया गैस, इधर मान लीजिए आपका HCl गैस है, और क्वेश्चन में भी यही मिलेगा अमोनिया गैस और HCl गैस। वहां से उसको छोड़ दिया गया, यहाँ से इसको छोड़ दिया गया, टोटल डिस्टेंस दे दिया गया, तो बोलिए जहाँ फ्यूम बनेगा तो कौन पहले बनेगा, तो कौन पहले बनेगा सीधे मास से बता देंगे। डिस्टेंस पूछेगा, डिस्टेंस निकाल लेंगे, x बाई a माइनस एक्स बराबर अंडर रूट m2 बाई m1। बोले भाई लोगों से यही था ना आपका सवाल कल का। यस सर। और टोटल डिस्टेंस आपने 100 माना था, तो x बाई 100 माइनस एक्स बराबर अंडर रूट m2 बाई m1। m2 आपका 36.5, m1 आपका जो था वो 17 था, 17 दूना 34, 2 पॉइंट समथिंग याद 2.45 था, उसको अंडर 1.45 मान लेते थे। नहीं याद आ रहा है? याद आ गया। बोलो भाई। यस सर। और उधर से काट पीट कर लेकर जब आएंगे 1.5 मान ले रहे थे, 1.45 को और पूरा डिवाइड करने में उधर क्या 60 था, आ रहा हाँ था। उधर आ गया। उधर आपका ये मतलब x बाई 100 माइनस एक्स था, इसको इधर जब फेंक देते तो 100 मतलब 145 माइनस 1.45 माइनस 1.45 एक्स बराबर ये इधर x था माइनस एक्स था, इधर लाके प्लस 2 मतलब 2.45 एक्स हो जाता, x बार इधर फेंकते थे, याद करिए। 145 बड़ा 2 दशमलव समथिंग काट पीट के आ जाएगा था आपका 0.6 नहीं है मतलब 60 सेंटीमीटर। कुछ याद आया आपको? लेकिन आप सुबह पढ़े ये मैं गलत कर रहे हो, पढ़े रहते इतनी बात, आप खुद बिना पेन चला दिमाग से कैलकुलेट करते। हाँ तो वही हम भी कह रहे हैं, हम भी वही बात कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। अब उसको 3-4 बार दिमाग सेटअप कर देंगे तो यह सवाल ही वो याद हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? हाँ ये प्रॉफिट सुबह पढ़ने का है। इसलिए कभी देखिएगा जितने बड़े होते हैं जब आते काम सुबह सुबह पहले सब हथियार पे धार लगाते हैं, अब दिन भर हाथ धार नहीं लगाते हैं। स्टूडेंट आप है, आपको सुबह पढ़ लेना चाहिए, काम भर जितना पढ़ना है दिन भर, ताकि दिन भर ये रोना गाना न रहे कि सर पढ़ नहीं पाए थे तो मौका नहीं मिला तो चले गए थे बलाक पे दवा लाने। ठीक है, नहीं तो कुछ बच्चे सर दवा लाने चले गए, पापा भेज दिए थे। अरे सुबह कौन तुमको भेजता है? 3 बजे से बैठ के पढ़ लो 5 बजे तक, वैसे ही डॉक्टर नहीं बनिएगा भाई। जब इतना पैसा कमाना चाहते तो कुछ मेहनत भी कीजिए इतना, खाली बस पैसा कमाना चाहते हैं, मेहनत करवा ही नहीं करेंगे। जो ठेला वाले होते हैं ना गरीब, वो मक्कारी इतना करते हैं कि गरीब बनने के लिए बहुत मक्कारी करते हैं। वो कमाएंगे 100 रुपया 10 रुपया पी जाएंगे, वो ये दिखाने के लिए कि हम गरीब हैं। क्या दिखाने के लिए? वो अमीर बनना नहीं चाहते। मौका मिलेगा दूसरे दिन कमाएंगे तो बर्थडे मनाने लगेंगे। तो हमें पता है ठेले का टायर वो बेच दिए, पैसा नहीं था। अमीर बर्थडे जल्दी नहीं मनाते, उस टाइम को बिजनेस पे ही लगाते हैं अपना, उस टाइम पे और बिजनेस पे ध्यान देते हैं, तब वो जाके बड़े बनते हैं। खुद ही सोचिए भाई, जो लोग बड़े बनते हैं कुछ देखिए, जैसे अगर आप खुद सोचिए, आप एक नॉर्मल इंसान देखिए, PM सिंह को देखिए कितना काम करते हैं, भले से कार से ही घूमते हैं लेकिन कम घूमना रहता है रोज। आप एक बार यहाँ से यहाँ जाएंगे तो थक जाते हैं, उनको रोज दौड़ा रहता है यहाँ वहाँ, इतना काम जान, तब जाके कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनते हो, कितना से प्रेशर झेलते होंगे। इनको जवाब दीजिए, उनको जवाब दीजिए, तो कुछ जवाब दीजिए, पैसा दिए तो 100 रुपये मंत्री बनने क्या होगा? चलिए सवाल लिखो भाई अगला, सॉरी हेडिंग लिखिए, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किसी भी काम को जितना मतलब स्मूथली कीजिएगा तभी जाके आगे बढ़ पाइएगा, और उसमें जब लापरवाही मक्कारी कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा भाई। जब पैसा कमाना चाहते हैं कि लिखेंगे 500 में 500 रखेंगे फीस, तो पढ़ाना पड़ेगा उस लायक ना। नहीं तो इतने लोग BHU में आते हैं, सभी लोग क्यों नहीं डॉक्टर वो बन जाते हैं ब्रेन वाले? विवेक शर्मा पूर्वांचल के मशहूर है, पूर्वांचल के जब 2-4 राज्य में अगर खोजेंगे ना मतलब, तो उनके जगह उनकी तरह मतलब कोई जल्दी डॉक्टर ब्रेन के नहीं है, तब जाके 20 कंपाउंडर लाइन से बैठते, तब जाके फर्स्ट उनके यहाँ पहुँचते, पहले वही सब हैंडल करते हैं। सोचिए जो इनके 6-6 महीना लाइन लगती है, वो कितना पढ़े होंगे तब जाके यहाँ तक पहुँचे होंगे। नहीं समझ, फिर वही कोई BSc कॉलेज ले, कोई BSc कीजिएगा रोज, कह रहे चल लिया चलना और आप रुपये कॉलेज के पीछे। नहीं समझ रहे? अब चिड़ई गाँव पढ़िएगा क्या कीजिएगा, पिछवाड़े वही चलना ना बोया हुआ है, नहीं है वहाँ पे। थोड़ा मौका में बगल में अमरूद का बगीचा है, वो कोरोना का बगीचा सीधे उसमें चले, फिर मदीन और लिट्टी चोखा बनाए बुला कर खाइए। चलिए लिखो भाई, अगर कोई कंटेनर है लघु से क्या कोई भी, और इसमें एक गैस है, कितनी? एक गैस, कोई भी, ठीक है, कोई भी क्या है? गैस। तो अगर कोई भी गैस का मॉलिक्यूल से समझिएगा, गैस का मॉलिक्यूल एक टाइप का है, जो गैस के मॉलिक्यूल होंगे उसमें रैंडम मोशन होगा।
रैंडम मोशन समझते हैं भैया? दौड़ भाग, भाग दौड़ होता रहेगा। मतलब ये हर डायरेक्शन मूव करेगा। कहाँ मूव करेगा? हर डायरेक्शन मूव करेगा। जो सेंटर में होगा, जो मान लीजिए कि किसी एक मॉलिक्यूल्स के बाद में होगा, जो सेंटर में होगा, वो हर तरफ जब मूव करेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे इधर जाएगा तो ये मारेगा, कहीं भाग जाओ यहाँ से, नहीं समझे? कैदी देखें, कैदी जेल में, अगर बहुत बड़ा कैदी का झुंड हो, उसमें अगर मारपीट हो रहा हो, तो जो एकदम सेंटर में है वो जल्दी भाग पाएगा? अब फील कीजिएगा जैसे कोई चप्पल जूता चुरा लेता है, जब उसको लोग घेर के मारने लगते हैं तो भाग पाता है? नहीं भाग पाता। उधर जाएगा तो इधर वाला ठोक देंगे, इधर से आएंगे तो उधर वाला खींच लेते, इधर तो उधर से चार खुचा देते। नहीं देखें कभी ऐसा? कभी फील कीजिएगा, पिक्चर में देखे होंगे। यहाँ देखिए होता क्या दोस्त, कि जो एकदम किनारे देखें, जो कॉर्नर पे है, इधर जाएगा तो ये भगा देगा, देखिए। लेकिन इधर आएगा तो कोई नहीं है ना। अब ये जब आएगा तो इस कंटेनर से टकरा जाएगा। देखिए फिर से, नहीं समझ रहे भैया? देखिए जैसे ये जो गैस का मामला उधर मूव करेगा तो इससे टकरा जाएगा, लेकिन जब इधर मूव करेगा तो कोई नहीं है ना। तो ये आकर किससे टकराएगा? इस वाल से ना। बोले भैया? अच्छा, ये वाल से टकराएगा तो यही पे प्रेशर क्रिएट होगा। बोले भाई? फोर्स लगेगा परंट एरिया ना, ये क्या क्रिएट कर देगा आपको? प्रेशर। तो अगर एक ही गैस है, कितनी? तो इसके बाद जो भी लगेगा उसी को प्रेशर बोलते हैं। उसी क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। अब इस कंटेनर में दो गैस हो, कितनी? दो गैस हो, समझ रहे भैया? अब जब दो गैस हो, दोनों गैस होनी चाहिए आपकी, वो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिव, समझ रहे हैं? वो आपस में गठबंधन ना करे, वो आपस में गठबंधन ना करे। ऐसा नहीं कि मौका मिला तो लगे अपने में ही अपना गठबंधन की जनसंख्या बढ़ाने का प्लानिंग करने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, अब इस गैस के द्वारा जो प्रेशर लगेगा और इस गैस के द्वारा प्रेशर लगेगा कि नहीं? दोनों द्वारा प्रेशर लगेगा कि नहीं? तो इसको हम बोलते हैं टोटल प्रेशर। क्या बोलते हैं भैया? टोटल प्रेशर। अब एक के द्वारा चलेगा उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं भैया? पार्शियल प्रेशर। एक गैस के द्वारा जो प्रेशर लगेगा उसे क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। जबकि सिर्फ अगर एक ही गैस है, इसमें सिर्फ कितनी है, तो इसको बस प्रेशर बोलेंगे, इसको पार्शियल नहीं बोलेंगे। पार्शियल तब बोलिएगा जब कंटेनर में एक से अधिक गैस हो। अगर एक ही गैस है तब उसको पार्शियल प्रेशर नहीं बोलेंगे, टोटल प्रेशर भी नहीं बोलेंगे। मतलब प्रेशर सीधे बोलेंगे, क्योंकि जो लगेगा उसी के द्वारा लगेगा। ये समझ रहे भैया? बोलो यार। जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, यानी जिस गैस का पार्शियल प्रेशर लीजिएगा, जिस गैस का पार्शियल प्रेशर, उसी का क्या निकालना होगा? मोल फ्रैक्शन। उसी का क्या निकालना होगा? टोटल प्रेशर। टोटल आपको दिया रहेगा, या कुछ मतलब 3 है ना इसमें डाटा, 3 में से आपको 2 दे देगा। क्या दे देगा? अच्छा, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हो आप? नंबर ऑफ मोल अपॉन में टोटल मोल। एकदम सही। जिसका निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। N1 अपॉन N1 प्लस N2, या फिर N2 अपॉन N1 प्लस N2। बोलो भैया, ये मैटर समझ रहे हो ना आप? ये x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा। और बचपन पर तो x1 प्लस x2 बराबर 1 होता है, या फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 कर लो। x1 x2 प्लस अभी भी कितना आएगा? वो कभी चेंज नहीं होगा। तो इसमें लिखो, अब ये प्रूफ करेंगे दोस्तों ना, ये वाला भी ट्रिक लिख लो अभी। इफ अ कंटेनर कंटेन 2 या मोर देन 2 गैस, if a container contain 2 or more than 2 gas, then fraction of the pressure of each gas is called as its partial pressure, called as its partial pressure। अपने लोगों से फ्रैक्शन लिखा ना, उसमें एक टर्म याद कीजिए। तो फ्रैक्शन का देखिए हमेशा मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कि आपके घर वालों ने कोई सामान खरीद के लाया और उसमें से आपको देना है 2 भाई हो, कितने? आपको 1/2 मिलेगा। ये फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी आपको उसमें कितना मिला, मतलब इंडिविजुअल जो आपको जो मिला उसी को फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे आपने बचपन में देखा होगा, इसमें कलर पार्ट 3/4, 2/4, 1/4, 3/7 नहीं देखे? तो फ्रैक्शन का मतलब कि उस गैस के द्वारा जो प्रेशर लगेगा, एक गैस के द्वारा जो प्रेशर लगेगा उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर बराबर क्या लिखेंगे फार्मूला भैया? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर।
पीपी बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू पीटी। ये लिखिए फार्मूला जल्दी से तो, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये मोल फ्रैक्शन कैसे आएगा, पार्शियल प्रेशर बराबर, छोड़ो ऐसा डेरिवेशन आपका नहीं आएगा, डेरिवेशन से टाइम बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं है, समझ रहे ना भैया। चलिए सवाल लिखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। Calculate the mole fraction and partial pressure of each gas at टेम्परेचर बराबर T, कैपिटल T बराबर 227 डिग्री सेल्सियस, V बराबर 10 लीटर, V बराबर और R बराबर 0.08, R बराबर 0.08 और लिखो A 16 ग्राम ऑक्सीजन, 24 ग्राम मेथेन और लिख लो 96 ग्राम ओजोन 96, 80 ग्राम SO3, 80 ग्राम ऑक्सीजन कितना दिया है, मेथेन कितना दिया है, और कौन इसके बाद O3 96 ग्राम है, और आपका क्या है SO3 आपका 80 ग्राम है। इससे पहले मोल निकाल लोगे आप क्या, बोलो भाई, इसे क्या निकाल लोगे, जैसे इसका देखो 16/32, ठीक, इसका जाएगा 24/16, अच्छा नहीं ये हो जाएगा 96/48, लघु जी ये जाएगा 80/80, 80 बटा, पता है कैसे, अरे 16 ये देखो इधर, ये हो जाएगा 8, 16 दूना 52 यानी 0.5 मोल, 47 ये हो जाएगा 12 दूना 24 1.5 मोल, समझ रहे कैसे, अरे 8 दूना 16 8 के 24 तो 3/2 हो गया कि नहीं, मतलब 1.5 मोल, ये देखो 48 दूना 96 2 मोल, ये 1 मोल आ गया कि नहीं। अब हमसे पहले वो क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन, बोले बोलो गुरु जी, तो यहाँ एक बात हमको समझाइए कि अगर इसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा 0.5 अपान ये 1.5 ये 2 और ये 3 और 2 5 हो जाएगा कि नहीं, बोलो भैया क्या कर रहे हो, नहीं आ जाएगा, दूसरे का निकालोगे यहाँ देखो डायरेक्ट 1.5 अपान 5 कर लेंगे, या फिर मतलब 2 अपान 5 कर लेंगे, या फिर 1 अपान 5 कर लेंगे, ये मोल फ्रैक्शन आ गया कि नहीं। अब जिसका पार्शियल प्रेशर निकालना है, देखिए जिसका पास टोटल प्रेशर दिया क्वेश्चन में आपको, टोटल प्रेशर नहीं दिया ना, वही तो निकालना है, कोई बात आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी दिया है क्या, दिया है। तो वहां से देखिए प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, फिर प्रेशर बराबर एनआरटी बाई एनआरटी बाई वी, वी, एन पता है आपको, यस सर, टोटल मोल 5 है, आर पता है आपको Yes, 1/12, टेम्परेचर कितना दिया आपको 227 400 हो गया, 227 और 273 500, वॉल्यूम कितना दिया 10 हो गया, 10 हो गया, ये यहाँ से कट जाएगा, ये 12 चौक 48 4 पॉइंट समथिंग 4.1 अब 500 को 20, हाँ, बोलिए भाई, कैसे? एक जीरो कहाँ से गया, एक जीरो बचेगा अभी, ठीक है, हो गया, खत्म कर दिया। कैसे, 40 200 होता ही है, अच्छा तो ठीक उसमें ठीक हटा दी। लगभग 20 आ गए ना एटीएम, तो यहाँ ये एटीएम वो रख देंगे, हाँ, टोटल ठीक। प्रेशर में नहीं रख देंगे, बस मल्टीप्लाई को लेने का, आ जाएगा ऐसे आंसर। अगला सवाल लिखिए, अ कंटेनर कंटेन, तो अब इस तरह का सवाल थोड़ा आप जाके ट्राई कीजिएगा, फिर आज आपने जो मॉड्यूल आप रखे ना भैया, नहीं समझ रहे हैं, क्या कीजिएगा उससे थोड़ा तो ट्राई कीजिएगा, तो हो सकता है कि अगर मान थोड़ा बहुत अगर मिसप्रिंट अगर हम लोग बाई कहीं कर रहे होंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, फिर समझे लघु जी, समझ गए। हो सकता है कि मान अगर इसमें कहीं थोड़ी बड़ी गलती कर रहे पता न चल रहा हो तो सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। लिखो आप, अगर लिखो अ कंटेनर कंटेन मीथेन एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, अ कंटेनर कंटेन मीथेन एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड in 3/5 weight, 3/5 weight ratio, 3/5 क्या आपका weight ratio, full stop. Calculate the ratio of partial pressure of, calculate ratio of
पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथेन एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, मेथेन एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब एक चीज देखो, आपको N1 N2 पहले कैसे निकालोगे आप? निकल जाए सर। 3 ग्रामी है 5 ग्रामी है। देखिए ऐसे दिया है, जैसे N1 बराबर N1 बाई N2, 12 4 16 तो 3/5 दिया, क्या दिया? 3/5। N1 है कौन, ये बता दीजिए उसमें। N1 मीथेन हो गया, N2 क्या है? SO3 हो गया। ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। तो जब ये लिखेंगे सवाल ऐसे, इसका मतलब ये देखिए 3/16 3/16 अपान 5/80 5/80, 80। क्योंकि ये वेट का रेशियो दिया ना आपको। अब आ गया, बोलो अब आ भाई, गया। वेट का रेशियो दिया ना यहाँ पे। 3:1 ये 3/16 गुणे 5 गुणे 80 कर लेंगे क्या? 16 बोलो। 85 ये 16/85 80 3:1 आएगा। 3 रेशियो, यानी आप N1 हो गया 3 मोल, N2 हो गया 1 मोल। यस सर। तो भैया बताइए, यस सर। अब अगर आपको क्या निकालना है इसमें सवाल में? पार्शियल निकाल रहे हैं सर, जीरो के एक। मतलब रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ना, हाँ। बोले भाई। तो अब देखिए रेशियो अपने से निकल जाएगा। टोटल इससे मोल आपको मिल गया ना अब? क्या? हाँ, यस जैसे कि सर। मोल आपको मिल गया ना, तो जब पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो टोटल कट जाएगा, बस मोल फ्रैक्शन बचेगा। क्या बचेगा? यानी इसका हो जाएगा 3/4 अपान 1/4। रघु जी, हाँ, 3/4 ये 4 कट जाएगा, फिर 3:1 आ जाएगा। फिर बस सही। नहीं आ जाएगा, हाँ, फिर वही आ जाएगा, क्योंकि टोटल प्रेशर कट जाएगा ना दोनों में। अगला सवाल लिखिए, ठीक है। टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ टू गैस, क्या बोले? टोटल टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय, एक्सर्टेड में लगाया गया, एक्सर्टेड बाय मिक्सचर ऑफ टू गैस A and B, A capital A and capital B is 600 mm of mercury, is 600 mm of mercury. If partial pressure of gas A एक बार फिर is, से बोलिए थोड़ा। देखिए, total pressure exerted by mixture of two gas A and B is 600 mm of Hg, 600 mm of. जी। If partial pressure of gas A is 240 mm of Hg, 240 mm of, then find out the partial pressure of, then find out partial pressure and mole fraction of A and B. Find out partial pressure बी है ना and सर? mole fraction of A and, अब देखो टोटल प्रेशर वाला कुछ क्या होता है? P1 प्लस P2। बोलिए, आपको टोटल प्रेशर दिया है क्या? पार्शियल प्रेशर ए का भी दिया, माइनस कर देंगे, आ जाए पार्शियल तो टोटल कितना आपको दिया? 640। 6 दिया टोटल और 240 दिया। ये 240 दिया है कि नहीं? तो ये देखिए, अपन ये P1 कर लेंगे प्लस, तो उधर चला जाएगा, तो P1 बराबर 600 300 360 हो जाएगा क्या? 60 में मैं 360 पीबी आ गया। पार्शियल MMA? प्रेशर ऑफ बी अपने मन से मान लीजिए, अगर ये P1 मानते थे P2 आ गया कि नहीं? अब क्या पूछा आपसे भाई? हो गया। अब दोनों का मोल बता दे, हो गया। मोल फ्रैक्शन ना, तो टोटल 600 आपको दिया है बराबर। सुनिए, जब मोल फ्रैक्शन निकालिएगा, मान लीजिए उसका जो भी है तो हो जाएगा। अगर किसका निकालना है, अच्छा देखिए पार्शियल प्रेशर भी निकल जाएगा। जैसे ये मान लीजिए अगर 240 है, कितना 240, तो 240 से ये दोनों का सम कर देंगे, अरे मोल फ्रैक्शन आ जाएगा ना इस तरह से। अच्छा रुकिए, एक तरह मोल फ्रैक्शन हमेशा 1% to 1 होता था। ठीक, यहाँ सबका प्रेशर मिल गया। अब इसको उठा के फिर उसी में रख लेंगे, यस। फिर वही आंसर आ जाएगा। अगला लिखिए भाई, चलिए बस करिए इतना। अगला हेडिंग लिख दीजिए, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स, पढ़ाएंगे यही। हाँ जी, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स बाद फिर खाते वो खींचेंगे, वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, जिसमें वो पढ़ेंगे ना मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और वो स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज स्पीड, अंडर 3 RT by m, अंडर रूट 8 RT by m और अंडर रूट 2 RT by m। इससे क्वेश्चन बहुत। उसके बाद पढ़ेंगे वो मैक्सवेल का वो काइनेटिक एनर्जी का जो सिद्धांत है। नोट कर लीजिए इतना, डिस्टर्ब कर